जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गहुई क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0, 4.0 या सुपर टेट या यूपी टेट, सी टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन ए संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बीबी गिरी, इनमें से कोई नहीं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ये कहलाती है गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी नदी, दक्षिण गंगा तो कावेरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई, सूरत। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में, सोनपुर में। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? ये लगता है सोनपुर, बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनपुर, बिहार। पशुओं का सबसे बड़ी मेला कहाँ लगता है? ये लगता है सोनपुर, बिहार में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8, 4, 6। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ऑप्शन बी राइट आंसर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2000, 2001, 2002, 2003। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ये कर दिया गया 2002 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002। नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, भारतीय सिनेमा के जनक थे देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लूमियर ब्रदर्स, अन्य। भारतीय सिनेमा के जनक थे, ये थे दादा साहब फाल्के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होती है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा राजस्थान में उत्पादन होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार, राजदायित्व, राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। भारत में शिक्षा क्या है? शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूलभूत अधिकार। नेक्स्ट, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में, गुवाहाटी में। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ये जमशेदपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? झेलम, सतलुज, गोदावरी, ब्यास। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ये बना है सतलज नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। नेक्स्ट, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? बिहार, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या है वो स्त्रियों से कम है? वो राज्य केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है? रीवा, हजारीबाग, सूरत, अहमदाबाद। भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है वो है हजारीबाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। नेक्स्ट, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? गोदावरी, दामोदर, पेरियार, हुगली। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है वो है दामोदर नदी घाटी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, शांत घाटी स्थित है तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में। शांत घाटी को इंग्लिश में बोला जाता है साइलेंट वैली। शांत घाटी स्थित है केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मार्च को, 28 फरवरी, 22 दिसंबर, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में, इनमें से कोई नहीं। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? वो है बांग्लादेश के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली
रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? वो करती है मैकमोहन रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जो वो है जम्मू और कश्मीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, इनमें से कोई नहीं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी और पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा, इनमें से कोई नहीं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? वो कहलाता है गुरु शिखर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? वो है हिमालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है गॉडविन ऑस्टिन। इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? पुष्कर, लोकटक, बूलर, डल। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो है बुलर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ये जोड़ता है म्यांमार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ये बहता है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट, डल झील। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है वो है चिल्का झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में। डल झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट,
भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? पुष्कर, लोकटक, वुलर, डल। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ये है वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुलर झील। नेक्स्ट, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता हैं के.एम. मुंशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? कावेरी, गोदावरी, दामोदर, कोयना। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? यह किया गया है दामोदर नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल, नागपुर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। नेक्स्ट, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना, ओरांग असम में है। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो है उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, जिसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, बांधवगढ़ है, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सरिस्का है, केवला देव है, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक, असम। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 4, 5, 6, 8। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है?
लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? वो पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तराई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है रेगुड़ मिट्टी के नाम से। ऑप्शन बी राइट आंसर। काली मिट्टी, कपासी मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप और कुएं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नलकूप और कुएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नलकूप और कुएं। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।